हाय मेरे दोस्तों, आज आपके लिए जादुई क्लास, एकदम फरारी क्लास। इस क्लास में हम क्या देखेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्लास है मेरी, सारी क्लास जो वीडियो आती हैं सभी में सभी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको देखना है, उसमें पूरी वीडियो देखकर समझ में आएगी। हमारे पास दो मिरर है, कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। इनमें अंतर क्या होते हैं, दोनों में अंतर इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में या तैयारी कर रहा है कंपटीशन की और दर्पण आ गए तो टेंशन नहीं लेनी है, उनको केवल डिफरेंस आने चाहिए दोनों में। अगर डिफरेंस आ रहा है तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, चैप्टर को दर्पण खत्म कर लेगा डिफरेंस से। यहाँ पहला डिफरेंस बताऊंगा मैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में पहली जो विशेषता है वो क्या है कि अवतल दर्पण पर जब प्रकाश किरण डाली जाती हैं तो ये किरणों को एकत्रित करता है। ये आपको ध्यान रखना, मैं कुछ शॉर्ट में कराऊंगा मैं आपको कि अवतल दर्पण जो होता है इस पर प्रकाश डाला हमने इस प्रकार से, ये आपका अवतल दर्पण है। और मैंने बता भी दिया है, आप मेरी पिछली क्लास में जाकर देख सकते हो, पीछे एक क्लास है मेरी, तो उसमें आप देख पाओगे अवतल दर्पण कैसा होता है। तो अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष होता है। जब भी हम अवतल दर्पण पर प्रकाश गिराते हैं तो ये प्रकाश टकरा कर एक बिंदु पर मिल जाता है। ये यहाँ प्रकाश एकत्रित हो गया, पहले प्रकाश किरण गई सीधी, अवतल दर्पण से टकराने के बाद में बिंदु मिल जाती है। ये तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। अब बात करें उत्तल दर्पण की, डिफरेंस करना है हमें। नंबर 1 उत्तल, ये किरणों को फैलाते हैं। बिल्कुल, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एकत्रित करते हैं, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। इसका भी मैं आपको चित्र बनाऊंगा। ये मुख्य अक्ष, एक बिंदु से यहाँ इसे एफ कर लेते हैं, या बिंदु है एफ मानो फोकस कहते हैं इसे। तो आपको दिख रहा होगा ये कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ये प्रकाश किरणों को एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है अवतल दर्पण किरणों को एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद और मुख्य अक्ष परावर्तन के बाद में एक बिंदु से फैलती प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस, बोलते हैं इसे मुख्य फोकस। और इसमें भी हम इसे बोलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल में उल्टा होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से फैलती प्रतीत होती हैं उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। दूसरा अंतर अवतल में, इनके द्वारा मैं डायरेक्ट करूंगा इसे, इनको जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब वो वास्तविक उल्टे बनते हैं, वास्तविक उल्टे। अवतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है, लेकिन एक कंडीशन होती है, वस्तु अगर पोल और ध्रुव के बीच रख गई तो इसकी जो इमेज होती है उसका पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, वास्तविक की जब आवाज से उल्टी की जगह सीधा हो जाता है। लेकिन आपको याद करना है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे बनते हैं। नंबर 2 उत्तल में प्रतिबिंब बने आवासीय, सदैव आवासीय सीधे, सदैव आवासीय। और उत्तल दर्पण की गारंटी है, इसके सामने वस्तु कहीं भी रखी हो इनके प्रतिबिंब सदैव आवासीय और सीधे बनते हैं। लेकिन अवतल में ध्यान रखना है दोस्तों, अगर वस्तु यहाँ पोल होता है P, यहाँ फोकस होता है, अगर वस्तु पोल और फोकस के बीच रख गई तो आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, वास्तविक की जगह आवासीय, उल्टी की जगह सीधा। तीसरा डिफरेंस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, फोकस दूरी वो माइनस की होती है, नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप समझ गए होंगे पॉजिटिव होगी। ये आपको कभी नहीं भूलना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है माइनस की, और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है। नंबर 4, क्योंकि ये किरणों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, इसलिए इनको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इनको अविसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि किरणों को एकत्र कर रहे हैं
उदाहरण नंबर 4, इन्हें अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि किरणों को फैलाते हैं। दोस्तों ये अंतर है, ये अंतर बहुत अच्छे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, ये मेरी एक क्लास आएगी, उसमें आपको प्रूव करा के दूंगा इससे में कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास पसंद आएगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।